अब ऐसा ना हो कि इसको देख के ही यूट्यूब वाले डिलीट कर दे। पहले तो ईमेल आ गई, अब ऐसा ना हो कि वीडियो खत्म हो जाए। अच्छा क्या करते हैं सबसे पहले, ये चीज देखे आप लोग कि जब भी आप लोग इस तरह का कोड पुश करते हैं या कोई भी चीज करते हैं, तो उसके लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। क्या है, सबसे पहले आप अपने फोल्डर में आके, आई थिंक यहाँ पर काम कर रहा होगा या यहाँ पर काम कर रहा होगा, सबसे पहले इसको निपटाते। ये एक फाइल बनी हुई है गिट इग्नोर की। गिट इग्नोर की फाइल मैंने आई थिंक आपको बताई भी थी कि अगर आप चाह रहे कि मेरे गिटअप के अंदर जो चीजें मौजूद है, जो फाइल, वो गिटअप रेपो के अंदर लोगों को नहीं दिखे, तो उसके लिए आप एक फाइल बनाते हैं रूट में। रूट का मतलब क्या है, मेन फोल्डर के बाहर, वहां पर आप एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होता है डॉट गिट इग्नोर। डॉट गिट इग्नोर, इसका मतलब ये है कि आप गिटअप पे जो भी चीजें डालेंगे, जो भी फाइल डालेंगे, और आपने यहाँ पर लिख दिया कि ये फाइल नहीं जानी चाहिए, तो गिटअप पे ये वाली फाइल नहीं जाएगी। हमारे केस में क्या है कि हमारे केस में फायरबेस के कुछ क्रेडेंशियल्स मौजूद है। ये देखो, ये क्रेडेंशियल्स मौजूद है। अब इस सब को मैं छुपाना चाह रहा हूँ। इस सब को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो एपीआई की है ना, ये सारी चीजें छुप जाए, और डोमेन एपीआई की ये सारी चीजें छुप जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन सब कीज को किसी जगह पर रखेंगे और वहां से मंगवाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आप रूट में आएंगे, यहाँ मेन रूट में, यहाँ पर क्लिक करके, देखो ये ब्लू हो गया ना, यहाँ पे क्लिक करके आप एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा डॉट ई एन वी। डॉट ई एन वी, इसका मतलब है आप इन्वायरमेंट बना रहे। क्या बना रहे, इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। किसी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी कीज जो आप लोगों को नहीं दिखाना चाह रहे, उसको आप इस फाइल में रखते हैं। किसी प्रोजेक्ट की हो गई, डेटाबेस हो गया, मेरा डेटाबेस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के साथ मेरा डेटा तो कनेक्ट हो जाए, लेकिन लोगों को गिटअप में ना दिखे। हाँ, ये भी होता है कि अगर आप किसी के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट की रेपो को आप प्राइवेट कर दो। हमारे पास रेपो दो किस्म की होती है, एक होती है पब्लिक और एक होती है, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि प्राइवेट कर सकते हो। तो इसको आप प्राइवेट करें, प्राइवेट से ये होगा कि आपकी जितनी भी रेपोज होगी प्राइवेट, वो लोगों को नहीं दिखेगी। अब देखिए, मैं इस सबसे पहले आज के दिन इस की को छुपा देता हूं कि ये कैसे छुपेगी। मैं अगर यहां पर आ जाऊं 22, यहाँ पर देखिए मेरे पास ये कुछ कीज है जो कि गिटअप पे गलती से पुश हो गई, मैं इसको छुपाना चाह रहा हूँ। तो इसको कैसे छुपाएंगे, सबसे पहले हम आएंगे अपने कोड के ऊपर, एक फाइल बनाएंगे, और ये फाइल रूट पे होगी, सबसे बाहर जहां पर गिट इग्नोर की फाइल है वहां पर डॉट ई होगी। अब मैं यहां पर बताऊंगा कि डॉट ई आप क्या करो, आप अपने पास कुछ कीज रख दो। क्या रख दो भाई, कीज क्या क्या रख दो, मैं उसको बता देता हूं कि मेरे पास क्या है, एपीआई। मैं इस सब को उठा के यहां पर बना देता हूं एपीआई इक्वल टू, और मैंने ये रख दिया। सही है भाई, मैंने ये रख दिया, ये मैंने एक की रख दी। अब जो मैंने किसी वेरिएबल के अंदर ये सारी चीजें रख दी है, कीज रख दी है, मैं सिर्फ इसके नाम को पुकारूंगा और ये खुद ब खुद आ जाएगा। तो देखो ये मैंने हाइड कर दिया, सिक्योर कर दिया। अब ये कैसे होता है, आप लोग लिखेंगे प्रोसेस डॉट ई एन वी, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, और आपने वेरिएबल का क्या नाम रखा है, एपीआई। यहां पर आएंगे एपीआई की। अब कुछ बातें समझ आ गई आपको, मैंने क्या कर दिया, अब जब मैं गिटहब पे पुश करूंगा ना ये, तो यहां पर ये मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, एपीआई की मिलेगी। और यहां पर आके ना, यहां पर आके
आपके पास env की फाइल नहीं होगी, env की फाइल वो क्यों नहीं होगी, वो आप लोग गिट इग्नोर में बताओगे। आप क्या बताओगे वो, कि मेरे पास जो env की फाइल है ना, .env की फाइल, .env की फाइल, उसको आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो दो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने देखने होगी। एक वो फाइल जहां पर आपने जिस कोड को इग्नोर करना हो, वो आप फाइल बनाएंगे .git ignore, कोई लफ्ज कैपिटल नहीं है, सारे स्मॉल। आप यहाँ पर आएंगे गिट इग्नोर लिखेंगे, और गिट इग्नोर के अंदर उस फाइल्स का नाम लिखेंगे जो आप गिटहब पे पुश नहीं करना चाहते। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, नोट। अगर इसके अंदर मॉड्यूल्स होंगे, अभी तो नहीं है, अगर होंगे कुछ पैकेजेस हम डाल रहे होते, तो उस पैकेजेस को हम गूगल पे नहीं दिखा रहे होते, गिटहब पे नहीं दिखा रहे होते, तो उसके लिए हम रखते। और दूसरा काम क्या है कि मैंने क्या रखा, डॉट, कि यहाँ पर एक फाइल है जिसका नाम है env, वो गिटहब पे पुश नहीं होने चाहिए। तो ये मैंने एक की बना दी। अब देखते इसको पुश करके दोबारा देखते कि क्या होता है। मैंने कहा कि सीक्रेट एपीआई की एडिट, सही है। अगर ये काम सही हो गया तो बाकी कीज आप लोग उठा के अपने प्रोजेक्ट वाले कीज उठा के रख देंगे, मेरे पास मैसेज आ जाएगा, लेकिन इतने इशू नहीं है। इस सब को मैं फिर बाद में क्लास के बाद सारी process.env में रख देता हूँ, लेकिन एक ही जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ऐसे रखेंगे। अच्छा, इसको उठाएंगे कैसे, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो देख ले। वो मैंने कैसे उठाया, यहाँ से process.env.api, यहाँ तक आप लोगों ने खुद करना होगा। process.env.api, ये एपीआई की क्या है, ये एपीआई की ये वेरिएबल। तो मैंने एक मास्क चढ़ा दिया, किसी की के ऊपर मैंने क्या कर दिया, मास्क चढ़ा दिया। अब लोगों को ये तो दिखेगी एपीआई की, लेकिन अगर लोग ये देखेंगे कि वो एपीआई की कहाँ पे, वो क्या है, तो वो नहीं दिखेगी, क्योंकि वो मैंने क्या कर दिया, गिट इग्नोर में रख दिया। आपको बात समझ आ गई भाई, सबको आप लोग बात समझ आ गई, अभी भी आया है। चलो इसको देख लो, इस प्रोसेस की वजह से खुद हो जाती है। अच्छा, इसके लिए भी क्या करना है जी, क्या रख सकते हैं, हाँ कुछ भी रख सकते हो आप, कुछ भी डाल सकते हो। हाँ, अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पर ये process.env कीज आ गई ना। अब ये env को भी कनेक्ट करना पड़ता है, बास टाइम क्या करना पड़ता है, इसको भी कनेक्ट करना पड़ता है। क्या मतलब इस बात का, कि इसको बताना होता है कि आपके फाइल के अंदर एक फाइल है ना, वो इसके अंदर .env है। देखो अब ये .env है ना, अब ये process.env इसको कहाँ से मिलेगा, तो इसको यहाँ से इंपोर्ट करना होता है, बाज होता, इसको क्या बोलना होता है, import.env फ्रॉम .env। अब ये दो जो है ना, ये दो लाइन आप लोगों ने लगाने होंगे, import.env फ्रॉम .env। अब ये कहां से आएंगे, मैंने आपको कहा था कि आप जब भी ऐसे काम करते हो जिसके अंदर कोई स्लैश ना हो, आपके फोल्डर के अंदर ना हो, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये किसी थर्ड पार्टी से आप मंगवा रहे हैं। तो ये जो .env है ना, ये थर्ड पार्टी पैकेज है, क्या है, उस पैकेज को भी आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना होगा। क्या करेंगे हम आएंगे यहाँ पर, टर्मिनल खोलेंगे। हम क्या करेंगे भाई, टर्मिनल को लेंगे। मैं अभी कहाँ पे हूँ, बेज 18 के फोल्डर पे हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर हूँ, सही है। यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर मैं बोलूंगा npm आई मतलब इंस्टॉल .env, ये आप करेंगे। ये एक बाकायदा से पैकेज होता है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैकेज होता है .env, ये मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और ये क्या कर रहे हैं, आप इसको पढ़े कि इसको कैसे निकालना होगा। ये देखो .env, अगर आपके पास कुछ env सीक्रेट्स हो, जैसे कि बकेट AWS में होता है, ये सीक्रेट की हो गई और आपने इसको यहाँ से ऐसे मंगवा लिया। अब आप इसको आप देख भी सकते हैं कि env हमारे पास आ गई या नहीं, इसको अभी हम देखते थोड़ी देर।
सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पैकेज डाउनलोड किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो क्या है, डॉट। ये 3 काम समझ आ गए, कौन कौन से भाई। पहला क्या बनाया मैंने फाइल, उससे पहले गिट इग्नोर के अंदर कौन सी फाइल रखी, डॉट env फाइल के अंदर क्या मौजूद है, एपीआई की मौजूद है। उसको कहाँ मंगवाएंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट में मंगवाने के लिए ये देखो ये हो गया, सही है। प्रोजेक्ट में मंगवाने के लिए आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले इंपोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env, और डॉट env डॉट कॉन्फ़िग आपने लगाना होगा। अब जब ये आपने लगा दिया तो नीचे आके आप देखेंगे ये प्रोसेस डॉट env जो होगी ये क्या हो जाएगी, इनेबल्ड हो जाएगी। अब कंसोल में मैं देखता हूँ कि ये कंसोल में ये चीज दिख रही है या नहीं। इन्होंने क्या किया, टेस्ट करने के लिए प्रोसेस डॉट env को कंसोल कर दिया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्रोसेस डॉट env। अगर ये एपीआई की कंसोल में आ गई तो इसका मतलब ये है कि हमने सही, अगर नहीं आए तो इसका मतलब ये दोनों कनेक्ट नहीं हुए। तो देखते हैं अब इसको, लाइव सर्वर्स के बजाय हम पहले इसको कंसोल एसी देख लेते हैं, या लाइव सर्वर पे ही चला दे, एक ही टाइम एक काम कर लेंगे ना डाल। लाइव सर्वर, अच्छा लाइव सर्वर हमेशा याद रखना कि आप लोग इंडेक्स से चलाना, इंडेक्स के फाइल से लाइव सर्वर चलाना बेहतर है, क्योंकि फिर ये चीजें नहीं आएंगी। सही है, यहाँ इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। मैंने इसको दोबारा लाइव करने की कोशिश की, इंडेक्स पे आया और मैंने कहा गो लाइव, तो आप देखो डालेंगे आगे, सही है। अच्छा अब कुछ एरर्स आएंगे, इसको देख लेते हैं क्या बोल रही है। डॉट env रेफरेंस मस्ट स्टार्ट विथ, जो कीज आप env मंगवा रहे हो वो कैसे होनी चाहिए, क्यों भाई, ये कौन से लाइन नंबर में दे रहे हैं, वो भी नहीं बता रहा। हमने यहाँ पर env मंगाई है ये, अच्छा क्या कर लेते हैं, अक्सर औकात ये इंपोर्ट मेटा, ये लाइव कभी इशू हो सकता है, मेटा डॉट इम्पोर्ट प्रोसेस डॉट env रिलेटिव रेफरेंस मस्ट स्टार्ट विद इधर, ये तो हमने npm तो कर दिया, पैकेज तो आ गए। नोड मॉड्यूल्स नहीं आए क्या, अच्छा नोड मॉड्यूल्स ही नहीं आई इसमें। npm I node dot env, अच्छा अभी मॉड्यूल्स आ गई पैकेज और पैकेज डॉट, अब इसके अंदर ये मॉड्यूल्स आ गए ना। अब ये मॉड्यूल्स बाहर रखने चाहिए, यहाँ पर इसलिए नहीं मिल रहा, नहीं क्या इशू है। असल में ये env पैकेज,
ये जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है ना, इसको फोल्डर में अंदर लेके जाना पड़ेगा। ये मसला पता है क्या हुआ है आपको, समझ आ रही है? मसला ये है कि हमेशा नोड मॉड्यूल्स जो होते हैं ना वो होते हैं मेन फाइल में, जहां पर मैंने रूट में होते हैं, यहाँ पर होते हैं। और ये जो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए ये कहाँ पे हो गए, ये हो गए हमारे यहाँ पर। कहाँ है, अभी जो एनपीएम पैकेजेस हो गए कहाँ पे ये, 22 का 22, हाँ नहीं 23 तो है, लेकिन मैंने अभी अभी देखे ना इसमें मौजूद थे नोड मॉड्यूल्स, ये रहे 26 के अंदर मौजूद है। ये 26 के अंदर क्यों चले गए, चलो इन दोनों को मैं निकाल के यहाँ रख देता हूँ और इसको भी निकाल के, अब देखते क्या होता है। अब सीधा डॉट ये में अब कुछ पैकेजेस इंस्टॉल हो गए आखिरी में, ये अब नोड मॉड्यूल्स बाहर आ गए ना। तो अब देखते हैं कि अब क्या मसला है। अच्छा इसको देख लेंगे अभी, इससे अपने टाइम को बचाने के लिए ये जो कीज है ना इसको आखिरी में दोबारा रख देंगे। हम यहाँ पर अभी वो की रख देते हैं, क्या ख्याल है, यहाँ पर हम वो अभी की रख देते हैं ताकि हम अपने आगे काम को बढ़ाएं। इसको क्लास के आखिरी में देखते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो ये हमारी की है और यहाँ से हमें ये पूरे लाइव सर्वर मिल जाएगा। ये पुराना काम है, इनिशियलाइज करना और ये सारी चीज़ें करना। अच्छा लास्ट क्लास में क्या हुआ था, कोई बता सकता है कि हमारे पास ऐप आ गई थी, ओथ आ गया था और हम यहाँ पर साइन अप और साइन इन कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पर कोई साइन अप और साइन इन करूँ, मैं ibrahim2@gmail.com करूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस के क्या होता है, एक और आ गया, सही है। अब ये मुझे दिख नहीं रहा, मैंने आपसे कहा था कि आप नेबार बनाएंगे, साइन अप का फॉर्म बनाएंगे और साइन अप के फॉर्म के अंदर जो डेटा आएगा वो उसको आपने HTML में शो करवाना है। इसको शो करवाने के लिए आप सिंपल क्या करते, इंडेक्स के फाइल में आते और यहाँ पर आप लिखते हैं कि ये यूएल क्या है, ये ऐसे बना हुआ है। अच्छा आप यहाँ पर आएंगे और आप लिखेंगे H2, H1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसकी आईडी होगी टेक्स्ट या कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर आता हूँ और इस टेक्स्ट वाली आईडी को यहाँ मंगवा लेता हूँ। काम वही तरतीब से लिखेंगे, इनिशियलाइज हो गया, ये साइन अप हो गया। अब लॉगिन भी देख लेंगे आज, कंटिन्यू विद गूगल भी देख लेंगे, बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ये क्या आ गई, टेक्स्ट आ गई। अब इस टेक्स्ट को मैं उठा के सिंपल यहाँ पर रख देता हूँ। मैंने कहा जब मेरे पास साइन अप आ जाए ना तो साइन अप को यहाँ पर शो करा दो। तो यहाँ पर आके मैंने क्रिएट पासवर्ड किया और मैं आया, मैंने कहा कि टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी यूजर का यहाँ पर आ जाएगा यूजर। ये फिर काम करने नहीं दे रहा, मसले बहुत है। अच्छा यहाँ पर आ गया, मैंने कहा यूजर डॉट ईमेल दिखा दो। ये क्या हो रहा है कुछ पता है, जब यूजर आया तो यूजर की ईमेल को मैंने कहाँ रख दिया,
अब ये डोम की सारी चीजें तो आपको पता होगी। मैंने एक आईडी मंगवाई ये रही, और उस आईडी के जरिए मैंने क्या कर दिया, डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर क्या रख दिया, जब भी यूजर क्रिएट हो जाएगा, यूजर के क्रिएट होने के बाद यूजर का ईमेल भी होता है, यूजर के पासवर्ड भी होते हैं, सारी चीजें होती है, नेम भी होते हैं, सब कुछ होता है। मैंने कहा कि इस टेक्स्ट के अंदर क्या रख दूं, यूजर डॉट ईमेल रख दूं। तो यहां पर आता हूं, अब देखो यूजर क्रिएट हो चुका है लेकिन वो मेरे पास मिल नहीं रहा। इसके लिए बार बार स्टेट को चलाना पड़ता है। क्या चलाना पड़ता है, स्टेट के क्या मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं याद देखूं, पहले तो ये देख लूं ये चल भी रहा है कि नहीं। आप हट जाओ, आप भी हट जाओ, यहां पर आके इसको मैं यहां देखता हूँ कि एक यूजर और क्रिएट हो चुका है या नहीं। ये रहा क्रिएट हो चुका है ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और बना, इब्राहिम 3 क्रिएट हो चुका और यहाँ पर आ गया, सही है। अब जब मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, ये फिर गायब हो गया। हाँ यहाँ पर तो सेव है, यहाँ पर तो सेव है, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो एक और आ गया। अब यहाँ पर बार बार दिखाने के लिए क्या करेंगे, नहीं लोकल, ये स्टोरेज तो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, स्टोरेज में तो मौजूद है। उस स्टोरेज वाले डेटा को यहाँ पर कैसे शो कराएंगे कि जैसे ही पेज रिफ्रेश हो जाए आपके पास डेटा पहले से मौजूद होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास फायरबेस के अंदर कुछ चीजें हैं। वो क्या है कि हम अगर फायरबेस के डॉक्यूमेंट्स पे आए, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डॉक्यूमेंट्स पढ़ा था, बिल्ड के अंदर, और यहाँ पर आएंगे ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, वेब के अंदर आ गए। वेब के अंदर हमने मैनेज यूजर्स, आई थिंक ये चीज होती है, ये वाली, ये ऑन ऑथ, ये खुद ब खुद स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट से मुराद क्या है, आपकी जो हालत है ना उसको खुद ब खुद चेंज करेगा। अगर डेटा होगा तो ले आएगा, डेटा नहीं होगा तो नहीं लाएगा। तो इसको मैंने कॉपी किया, और ये किसके अंदर मौजूद है भाई, ओथ के अंदर। तो यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आके मैं यहाँ रख देता हूँ। ये मैंने क्या किया, एक ओथ बना के रख दिया। अब कह रही है कि आप सिंपल यहाँ पर आके ओथ मंगवा लो, ये तो हमने मंगवा लिए पहले से, एक ये मंगवा लो, और यहां से लेकर सिर्फ ये मंगवा लो बस। ये पूरा बना हुआ है, इसको कॉपी करके ना, अच्छा इसको कोशिश करें कि आप लोग साइन अप से भी पहले मंगवाएं, क्योंकि इससे इसका जो काम है किसी क्लिक होने पे तो नहीं है ना, सही है। ऑन रिलोड, जैसे ही पेज रिलोड होगा तो डेटा हमारे पास। अब इसके लिए क्या है, ऑन ऑथ स्टेट चेंज के लिए, कि अगर हमारे पास यूजर हुआ, ऑथ मंगवाया इसने और क्या मंगवाया, अगर यूजर हुआ तो वो यूजर मुझे शो करवा दो, और अगर यूजर नहीं हुआ तो उसको यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर इसको साइन आउट और साइन इन भी कर सकते हैं, जो कि ये दे रहे हैं, हम इसके अभी नीड नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर यूजर हुआ तो वो यूजर मुझे शो करवा दे। तो ऑन ऑथ स्टेट चेंज लगाने से क्या होगा, मैं जब भी यहां पर आऊंगा और कोई एक आईडी बनाऊंगा इब्राहिम, अच्छा ये काम मैं यहाँ कर देता हूं, अगर यूजर हुआ तो मुझे ये पूरा वाला यूजर में, ये समझ आ रहा है, टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट यूजर डॉट, सही है। और ये वार वाला हमने ऊपर बनाया था, तो ये काम कर ले। ये देखो अब खुद ब खुद आ गया, स्टेट खुद ब खुद चेंज हो रही है। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूं तो ये तब भी मौजूद है, जब तक मैं इसको साइन आउट ना करूं, लॉग आउट ना करूं। मैंने एक साइन अप किया था, और मैंने अब एक फंक्शन और मंगवाया, ऑन ऑथ स्टेट चेंज, कि अगर यूजर हो, इफ यूजर, तो यूजर को दिखा दो मेरे HTML के फाइल में,
अगर यूजर ना हो तो इसको क्या कर दो, लॉग आउट कर दो या कुछ भी कर दो, आप यहाँ पर कर सकते। तो मैंने ये यूजर मंगवाया, ये यूजर कहाँ से आ रहे, ओथ से आ रहे, और पहले से यूजर मौजूद है। अब इसको साइन आउट भी करना है। इसको क्या करना है भाई, साइन आउट करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा क्रिएट ईमेल विद पासवर्ड हो गया और ओथ स्टेट चेंज हो गया। लॉगिन नहीं हुआ ना अभी, लॉगिन भी करके देखते। ये आप लोगों ने अलग अलग फाइल में बनाना होगा ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए, समझ आ रही है, अलग अलग फाइल बनानी होगी, लॉगिन के लिए अलग और साइन अप के लिए अलग। मैं यहाँ पर एक इलाज में कर देता हूँ, ये सारी चीजें कॉपी करके इसको बोल देता हूँ लॉगिन। ये हो जाएगा हमारे पास एल ईमेल मतलब लॉगिन और लॉगिन पासवर्ड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉगिन बटन। सेम काम जो हमने साइन अप के लिए किया था, सेम बिल्कुल सेम, इस पूरे को कॉपी करके मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ। क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ पर हमने साइन अप का बटन मंगवाया था, यहाँ इसको क्या कर देते हैं भाई, ये चीजें समझ आ रही है, रिपीट तो हो रही है, समझ आ रही है भाई, ये किस किस को समझ आ रही है? दो तीन को आ रही है बस, बाकी को समझ नहीं आ रही। अच्छा पूरा कंप्लीट करके मैं रिवाइज करवा देता हूँ, अल्लाह खैर करे। नहीं क्विज नहीं होगा आज, क्विज मैंने साइन अप ही नहीं, स्केड्यूल ही नहीं किया। मैंने ये मंगवाया और साइन अप की जगह पे क्या लिखूंगा भाई, और लॉगिन का फंक्शन मैंने यहाँ पर बना दिया। अब जब जैसे ही मंगवाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉगिन ईमेल और लॉगिन पासवर्ड। यहाँ पर जो कीज थी हमारे पास वो क्या थी, मतलब आईडी की वैल्यूज, वो मैं सिर्फ यहाँ पर चेंज करके, रिपीट तो हो रहा है पूरा फंक्शन। परसों वाले क्लास में अगर प्रैक्टिस हुई होगी तो कोई मसला ही नहीं। ये मैंने मंगवाया, यहाँ पर आ रहा हूँ, ये हमारे पास ओथ स्टेट देता है और यहाँ पर एक देता है ईमेल। गेट स्टार्टेड, हमने क्या क्या चीजें देखी, सबसे पहले गेट ओथ देखा, उसके बाद क्रिएट ईमेल देखिएगा, लेकिन लॉगिन नहीं देखा। ये रहा, ये मंगवा लेते, कॉपी किया मैंने और यहाँ पर आके मैंने देखो साइन इन विथ ईमेल एंड, ये खुद ब खुद फायरबेस दे रहे हैं। अब जब फायरबेस ये दे रहे हैं तो फायरबेस कह रहे हैं कि इसको कॉपी करके जहां पर आपने लिखा था क्रिएट विथ पासवर्ड साइन अप में, वैसे ही लॉगिन में आप लिखेंगे साइन इन विथ ईमेल एंड। इसमें क्या मुश्किल था भाई, बात समझ आ रही है? जैसे हमने साइन अप किया था वैसे हमने क्या कर दिया, और हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डेटा हो तो वो डेटा हमें दे दो, सेम एज इट इज। अगर डेटा ना हो तो हमें एरर दे दो। तो यहाँ पर आके हम देखते हैं कि क्या क्या सूरत हाल बन गई है भाइयों। एक बन गया हमारे पास साइन अप और एक क्या बन गया, लॉगिन बन गया। अभी मैं साइन अप हूँ, पहले से लॉगिन हूँ, अभी मैं पहले से लॉगिन हूँ। मैं लॉगिन करता हूँ किसी और अकाउंट से, ibrahim@gmail.com, पासवर्ड मैंने रखा था 456, तो मैं उससे लॉगिन हो गया, सही है। हाँ अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इब्राहिम लिख दिया, तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। ये एरर भी यहाँ पर आना चाहिए ना भाई, ये एरर भी, अगर आपने सैलानी की वेबसाइट देखी होगी, जब आप फॉर्म फिल करते पासवर्ड छोटा हो या कुछ भी हो तो नीचे रेड कलर का आ जाता है, वो कैसे बनाते हैं? ये डोम अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी और मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, तो आप अच्छी तरीके से, जहां पर मैंने ये H2 रेंडर करवाया ना, H2 ये टेक्स्ट, इसकी जगह एरर भी शो करवा देते हैं। कैसे करवाएंगे, मैंने यहां पर बोला कि ओथ स्टेट चेंज कहाँ है, जहां पर स्टेट चेंज हो रहा है, ये रहा, खुद ब खुद हो रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पर ये ना मंगवाऊं ना, इसको बंद कर दूं, तो यहाँ पर ये शो ही नहीं होगा। अब मैं लॉगिन तो हूं लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, HTML के अंदर पेज रेंडर नहीं हो रहा ताकि हमारे पास डेटा आ जाए। तो इसके लिए मुझे ओथ स्टेट चेंज फंक्शन पर मंगवाना पड़ा फायरबेस से। उसके अंदर क्या मिलता है हमें, अगर यूजर होगा, और यूजर कौन सा वाला होता है, ये वाला,
अगर यूजर होगा तो यूजर की मैंने क्या मंगवाई है, ईमेल। आप यूजर की क्या क्या चीजें मंगवा सकते हो, जहां पर यहाँ पर ये आपको दे रहे हैं यूजर की क्या क्या चीजें मौजूद है, वो आप यहाँ पर ले सकते हो। सही है भाई। अगर आप यूजर को कंसोल करो तो कंसोल के अंदर जो जो चीजें मौजूद होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर यूजर मौजूद है, कहाँ है यूजर, अगर मैं यहाँ पर कंसोल कर दूं यूजर को स्टेट के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें इसके साथ मौजूद है। ये रहा यूजर, यूजर का नेम जो कि नहीं है, ईमेल है वो ये रही, और क्या क्या चीजें भाई इसके अंदर जो हम HTML में दिखा सके। फोन नंबर भी नहीं है और कुछ नहीं है, सिर्फ ईमेल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम बताएंगे कि अगर यूजर हुआ तो ये दिखा दूं, अगर यूजर नहीं हुआ, अगर यूजर नहीं हुआ तो आप क्या दिखा दो, एरर दिखा दो, या कोई कुछ और कर दो, जो भी हम कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैं जब लॉगिन कर रहा हूं ना, तो लॉगिन पे मुझे ये मैसेज आ रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है एरर का। तो ये एरर अभी कंसोल में आ रहा है, मैं चाह रहा हूं यहां पर आ जाए। तो यहां पर आने के लिए आप आएंगे लॉगिन के अंदर, ये रहा। मैंने कहा कि देर में तो यूजर मिल जाएगा, लेकिन कैच में अगर एरर आया ना तो उस एरर को कहां शो करवा दो, मैसेज में। तो बिल्कुल सिंपल है, आप आएंगे, आप बोलेंगे टेक्स्ट, ये क्या है, ये टेक्स्ट क्या है, एक आईडी है जो कि HTML में मैंने मंगवाई। यहां पर आके मैंने कहा इनर, कहां चले गया, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, इनर टेक्स्ट में क्या रख दू, एरर कोड रख दू या एरर मैसेज रख दू। मेरा कहा एरर कोड रख देता हूं क्या रख दू भाई, और एरर कोड के अंदर क्या आ रहा है, एरर का कोड आ रहा है। और जब जैसे ही आएगा तो यहाँ पर आप देखो क्या होगा, मैं कुछ लिख देता हूं यहाँ पर, यहाँ देखो क्या आ रहा है, इनवैलिड। अब ये रेड होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे भाई, टेक्स्ट डॉट डॉट स्टाइल, डोम काम आया भाई, यहाँ पर डोम काम आया ना, डॉट क्या करेंगे कलर, और क्या बोलेंगे भाई, देखो कुछ लिखता हूं, इनवैलिड। सही है। अब मसला ये है, मसला नहीं बल्कि आगे चलते, मैंने कहा इब्राहिम अब ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इस तरह आसानी से समझ आए। ibrahim@gmail.com, ये आ गया। सही है भाई। अब ये क्यों रेड आया, ये इसलिए रेड आया कि हमने टेक्स्ट को यहाँ पर ही बता दिए, और ये हमने ओथ के अंदर नहीं बल्कि कहाँ रख दिए, पेज के अंदर। तो इसके अंदर क्या करें भाई, अगर ये मिल जाए तो टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट कलर क्या कर दे, नहीं भाई क्या हो, ग्रेड ग्रीन में वो आता है डेंजर, और ये सक्सेस। सही है भाई। इब्राहिम gmail.com 1 2 3 4 5, तो ये अब ये आया ना। अच्छा अभी इसको लॉग आउट भी तो करना है, ये हमेशा एक ना एक बंदा लॉगिन ही होगा, इसको लॉग आउट भी तो करना होगा। तो लॉग आउट के लिए क्या करते हैं, फायरबेस लॉग आउट के लिए भी हमें क्या देता है भाई, कोड देता है। तो यहां पर आ जाऊंगा तो खत्म ही हो गया, ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन साइन आउट, ये रहा। ये क्या बोल रहे हैं भाई, साइन अप, ये कहां पर छुपा हुआ है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर। यहां पर आ रहा हूं मैं, बिल्कुल आखिरी में जाके एक फंक्शन मंगाऊं या क्या करूं, हाँ यहाँ पर आके एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ भाई, बटन, ऊपर BR आप लोग खूबसूरत इसकी CSS कर लेंगे। मैं बटन मंगवा के आईडी क्या रख देता हूँ इसकी, लॉग आउट। अगर ये समझ नहीं आ रही तो भाई बता दो, दोबारा से फाइल स्टार्ट कर लेंगे। वीडियो, हाँ वीडियो तो बन रही है, वो पहली वाली भी इंशाल्लाह आ जाएगी, आ जाएगी।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सिर्फ वीडियो के ऊपर ही डिपेंड है क्या? ऐसा ना करो यार। जब सामने समझ नहीं आया तो वीडियो में कम वक्त कैसे समझ आएगा? सामने सवाल करो। कह रहे यही तो मैजिक है कह रहे। अच्छा जी, सेम चीज मैं मंगवा रहा हूँ, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ वो सारी चीज। जैसे लॉगिन के लिए रिपीट कर रहा था ना, यही मैं साइन अप के लिए कर रहा हूँ। सबसे पहले आईडी बनवाई, बटन आईडी लिखा, यहाँ पर फंक्शन बनवाऊंगा और फंक्शन से क्लिक करके फायरबेस को कॉल कर दूंगा, सिंपल। यही अभी तक हम यही कर रहे हैं और एडवांस चीजें हमने कोई नहीं देखी। कंटिन्यू विद गूगल कुछ भी नहीं देखा। सिंपल आ रहा हूं, यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई? लॉग आउट बटन। आईडी मैंने क्या दी थी? लॉग आउट। अबे सोया हुआ है क्या? ये क्या है कर रहे यार, डरा रहे हो तुम लोग। यहाँ पर क्या होगा भाई? लॉग आउट। यही बटन को मैंने एड इवेंट लिस्टर पढ़ा मंगवाया और फंक्शन बना रहा हूँ किस नाम का? लॉग आउट का। अब ये जो लॉग आउट है फंक्शन, ये मेरे पास है नहीं, तो क्या करूंगा भाई? आखिरी में आऊंगा और मैं इसको बोलूंगा फंक्शन लॉग आउट। कॉपी पेस्ट करते हैं अक्सर, मुश्किल में पड़ जाता है बंदा। ये मैंने मंगवाया और इसके अंदर क्या है? अच्छा, लॉग आउट साइन आउट, परेशान ना हो, एक ही बात है, लिखने में सिर्फ मसला है बस, हमारे लिखने में। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब क्या मंगवाया हमने? साइन आउट। साइन आउट के लिए नीचे आएंगे और यहां तक इसको डाल, और यहां पर इसमें बात समझ आ रही है? हर किसी में यही हो। ये साइन आउट हो चुका है और ये क्या हो चुका है? जैसे ही साइन आउट हो चुका है तो क्या करें हम? अलर्ट शो करवा दें। अलर्ट शो करवा के हम बोलेंगे कि साइन आउट सक्सेस। अच्छा, एक काम और करना है, जब ये सक्सेसफुली हो जाए, अच्छा अगर कोई एरर आया तो क्या करेंगे? कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पर क्या लिखाएंगे? अच्छा, इसको अलर्ट में नहीं कर रहे कंसोल में, वो फिर ऊपर पॉपअप आता है, उसको बंद करना पड़ता है, मसले। शॉर्टकट से काम करना चाहिए ना। कंसोल आया, अब क्या करेंगे हम? जैसे इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे एक बटन आएगा लॉग आउट। अब यहाँ पर पहले से लॉगिन है ना बंदा, मैं क्लिक करता हूँ, अगर कोई एरर आया तो यहाँ पर शो हो जाएगा, अगर नहीं आया तो आ जाएगा लॉग आउट साइन आउट सक्सेसफुल। हो गया भाई, लेकिन ये नहीं गया। मैंने क्या किया? इसको रिफ्रेश किया, अब नहीं गया साइन आउट सक्सेसफुल। तो अगर रिफ्रेश की भी जरूरत ना पड़े तो क्या करेंगे? यहां पर हम आएंगे, मैं बोलूंगा कि टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, खाली नहीं है इसका मतलब ये खाली है, लेकिन खाली स्ट्रिंग लगाएंगे। डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू खाली लिखेंगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। सही है, मजाक कर रहा हूँ। तो अब देखेंगे, हमें लॉगिन होना, ibrahim@gmail.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन हुआ, यहाँ पर आ गया। मैं कह रहा हूँ लॉग आउट, तो क्या हो गया? ये हो गया। यहाँ पर 3 चीजें हो गई, पासवर्ड क्रिएट हो गया, क्रिएट साइन अप, लॉगिन हो गया और लॉग आउट हो गया। अब क्या रह गया भाई? कंटिन्यू विद, चलो एक और भी रहता है जी। कौन सा वाला यूज क्रेडेंशियल? ये कॉल बैक ले रहा हूं, आप बोल दो टेस्ट टेस्ट। असल में मसला क्या है पता है? मसला ये है कि जब मैं इसको ऐसे करता हूं ना, आप सिर्फ यूजर देखेंगे और मैं डॉट यूजर नहीं करता भाई। जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा फंक्शन पे, तो कोई फंक्शन तो बैक पे चलना चाहिए ना भाई। डॉट देन में क्या आएगा? इस फंक्शन को कहाँ रखूंगा? कॉल बैक याद है? एक फंक्शन से तो डेटा मैप हो रहा था, दूसरे फंक्शन में वो डेटा हम रख रहे थे ताकि फिर डॉट करके ईमेल आ जाए, डॉट करके
लॉगिन आ जाए या पासवर्ड आ जाए। इसी तरह साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक करके तो मेरे पास फंक्शन चल के मेरे पास तो डेटा आ जाएगा। उस डेटा को रखना कहाँ पे, मैंने कहा उसको कॉलबैक में रख दो। कहाँ रख दो, मैंने इसको एक पेरीमीटर में रख दिया और वो पेरीमीटर में यहाँ मंगवाऊंगा तो देखना क्या क्या आ रहे हैं। मैंने यूजर के अंदर क्या रख दिया, पूरा टेस्ट रख दिया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इब्राहिम gmail.12345 अब देखो ये पूरा यूजर आ गया। यूजर के अंदर क्या मौजूद है, यूजर क्रेडेंशियल। अब इस चीज को खत्म करने के लिए हम रखते हैं डायरेक्ट यूजर क्रेडेंशियल डॉट यूजर। अब देखो मैं आऊंगा यहाँ पर, मैं जैसे यहाँ पर आया ना यूजर पे, ये कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला है, ये वाला। इसके कॉलबैक में मैंने क्या दिए, मुझे टेक्स्ट के अंदर पूरे क्या मिल रहे हैं, ये पूरे टेक्स्ट के अंदर क्या मिल रहा है, मतलब इसको मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि जब मुझे कॉलबैक पे ये मिल जाए टेक्स्ट, तो यूजर के अंदर जाके, ये जो यूजर मैंने कंसोल करवाया ना यहाँ पर, इसके अंदर जाके क्या ले आओ, तो मैं बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पर यूजर डॉट के अंदर क्या मौजूद है, यूजर। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं लॉगिन, अब देखो सिर्फ डायरेक्ट यूजर आ रहा है, ओथ ईमेल सारी चीजें। तो इसको आसान करने के लिए ना कंसोल में नहीं, डायरेक्ट यहां पर कर देता हूं डॉट यूजर। जो चीज हमें चाहिए सिर्फ वो दे दो। तो क्या हुआ, देन में हमारे पास एक कॉलबैक किया, कॉलबैक के अंदर हमने क्या सेव करवाया, इसीलिए हम ये क्रेडेंशियल रखते हैं। अब फाइलबेस वालों ने इसका नाम पहले से क्या रखा हुआ है, फाइलबेस वालों ने क्या रखा हुआ है, यूजर क्रेडेंशियल। जैसे ही यूजर आएगा तो यूजर के अंदर जाके क्रेडेंशियल के अंदर एक की होती है जिसका क्या नाम है, यूजर। पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वो डायरेक्ट मुझे दिखा दो, अंदर जाने बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास, सही है भाई। लॉग आउट करता हूं तो क्या हो गया भाई, लॉग आउट हो गया, सही है, बात समझ आ रही है। अच्छा यहां तक हो गया। अब क्या करना है आखिरी, कंटिन्यू विथ, ये आप लोग अच्छी तरीके से एक पेज बना लोगे, कंटिन्यू विथ। अच्छा इसका काम कहाँ से लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपल आएंगे, एक बटन बनाएंगे, मैं यहाँ पर मुफ्ती साहब को बोलता हूँ, देखो अभी क्या होता है, बिल्कुल आसान करने के लिए बोल रहा हूँ। HTML बटन कंटिन्यू, ऑफिशियल बटन ला के दे रहे हैं, कह रहे आपने सिर्फ ये स्क्रिप्ट लगाना होगा। इसको क्यों लगाए भाई, CSS भी लगानी पड़ेगी, div भी लगाना, कितना लंबा काम हो गया। भाई सिर्फ ये उठाता हूँ, ये बटन हो गया, यहाँ रख दिया। अब इसने क्लास दी है, वो क्लास कॉपी करके कहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख दिया। तो क्या होगा, आप बढ़ जाओ, कंटिन्यू विथ वाला, सही है, ये इसका खुद दे दिया, सही है भाई। नहीं अभी तो फंक्शनलिटी नहीं लगी हुई ना, इसके ऊपर ऑन क्लिक कहाँ लगा हुआ है, इसके ऊपर तो कुछ लगा ही नहीं है। इमेज के अंदर क्या है, ये आइकन दिया हुआ है और क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू विथ। हाँ हम लगाएंगे यहाँ पर, हम इसके आईडी देंगे, क्या देंगे भाई, और हम क्या बोलेंगे भाई, कंटिन्यू विथ, या डायरेक्ट गूगल ही बोल देते हैं, सही है, डायरेक्ट गूगल मंगवा लिया। सेम काम करेंगे जैसे हमने यहाँ पर बाकियों के लिए किया था। क्या करेंगे भाई, लॉगिन वाला बटन, लॉग आउट वाला बटन आ गया, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और सब इसको मैं बोल देता हूँ कंटिन्यू विथ गूगल। क्या बोलेंगे, गूगल के नाम पे एक फंक्शन मंगवाएंगे। मैं बोल देता हूँ गूगल बटन, यहाँ पर लिख दिया गूगल
फंक्शन बनाया जिसका क्या नाम है, हाँ थैंक यू यार याद दिलाया। अब मैं यहाँ पर, आज पहली बार तुमने काम की बात की है। गूगल फंक्शन और गूगल आई, सही है भाई। कंटिन्यू विद, आप कंटिन्यू विद गूगल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप दोबारा यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे साइन इन विद, सबसे पहले क्या मंगवाएंगे भाई, ये क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या मंगवाना है, गूगल ओथ मंगवाना है। यहाँ पर आ रहा हूँ टॉप पे और यहाँ पर क्या मंगवा रहा हूँ, गूगल। जैसे मंगवाया, अब ये कह रहे एक चीज और मंगवाओ, इस गूगल ओथ को कहाँ रख दो, गूगल ओथ प्रोवाइडर में। मैंने कहा सही है भाई, कॉपी किया जहां पर ये था, चलो आखिरी में कर देता हूँ, ये रहा कंटिन्यू विद गूगल, जहां पर ये है ना, यहाँ पर मैंने ये रखी, बात समझ आ रही है। प्रोवाइडर रख दिया, प्रोवाइडर के अंदर आप क्या कह रहे हैं कि नीचे आके ये सो हमने मंगवा लिया था, ये बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, ये तो मंगवा लिया था ना भाई। ये आ जाओ नीचे आ जाओ, क्या मंगवाएंगे भाई, साइन इन विद, वो जो क्लिक करके विंडो खुलती है वो मंगवा ले भाई, वो भी मंगवा लेते। साइन इन विद, दो चीजें गूगल के लिए, दो चीजें रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए बिल्कुल ये हमने मंगवा लिया था। और सिंपल फंक्शन के अंदर क्या रख दो, देखो कितना बना बनाया कोड दे रहे हैं आपको, अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो फिर तो पूरा बना बनाया कोड है, उठाओ लिखो बस पेस्ट करो, जावास्क्रिप्ट अच्छी हो सिर्फ लिखो इसके अंदर रख दो बस। देखो नीचे आओ, नीचे आके इस फंक्शन के अंदर ये रख दो। अब क्या क्या चीजें चाहिए वो ले लो, जो नहीं चाहिए उसको हटा दो, ये कमेंट नहीं चाहिए इसको भी हटा दो, ये बाकी चीजें भी हटा दो, ये भी हटा दो, सही है, ये डॉट डॉट भी हटा दो, सब हटा दिया, सही है। रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट को मैं कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने क्या मंगवाया, यूजर गूगल, गूगल यूजर रखना चाहिए था वैसे। ये देखो मैंने क्या मंगवाया, ये यूजर क्यों मंगवाया, इसके अंदर क्या मौजूद है, वही कॉलबैक, और कॉलबैक के अंदर क्या मौजूद है, सेम लाइक क्रिएट विथ वाला, समझ आ गई है। यूजर के कंसोल में क्या मिलेगा मुझे, रिजल्ट हो। अब आता हूं यहाँ पे, मैं इसको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक किया तो क्या खुल गया भाई, हाँ द करंट डोमेन इज नो, ये क्या बोल रहा है, अब ये पॉपअप बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये जो मैं यहाँ से लॉगिन हूँ ना, यहाँ से इसको ये डोमेन नहीं पसंद, कंटिन्यू विद गूगल में ये जो डोमेन है ये इसको नहीं पहचानना, ये बोल रहे या तो मुझे अपना ओरिजिनल डोमेन दे दो, इब्राहिम खान डॉट प्रो, या कोई और दे दो जहां से आप किसी को लॉगिन करवा रहे हो, या तो आप मुझे दे दो कोई और डोमेन। तो एक डोमेन हमारे पास होते हैं लोकल, क्या होता है, इसका मतलब और लोकल का मतलब एक ही बात है, सही है भाई। अगर मैं लिखता हूँ ना लोकल, इस पूरे को हटा के लोकल होस्ट लिख देता हूँ, तो इन दोनों का बात एक ही है। देखिए मैं इंटर करता हूँ, वही सारी चीजें आ गई, सेम चीज आ गई। तो इसका मतलब ये है कि 127 क्या था, ये 0.01 0.1। अब देखो इसका मतलब और लोकल होस्ट का मतलब एक ही है, 127.0.0. इसका मतलब एक है। इसके बाद जो डबल कोलन करके ना, डबल कोलन करके जो 5500 है वो क्या है, जहां पर आपकी एप्लीकेशन खुली हुई है, पोर्ट क्या है भाई, तो लोकल होस्ट के बाद ये लगा दो या 127.0.0.1 के बाद ये लगा दो, दोनों एक ही बात है। ये कंटिन्यू विद गूगल उल्टा है लाइव सर्वर के। लाइव सर्वर कहता है कि मैं लोकल होस्ट को नहीं पहचान रहा, 127 दे दो, कंटिन्यू विद गूगल कह रहा है कि मैं लोकल होस्ट को पहचानता हूं 127 को, तो इसको मैंने किस में रख दिया, लोकल होस्ट के अंदर, सिर्फ 127 को हटा के, हाँ बात वाला जो पोर्ट है वो सेम होने चाहिए, लोकल होस्ट ये मैंने ऐसे लिख दिया भाई,
देखो लोकल होस्ट ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो ये जो था ना, ये था 127.0.0. इसका मतलब और लोकल होस्ट का मतलब एक है। इसके बाद जो ये है ना, ये सेम होना चाहिए पोर्ट। और मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास हमारे एक लैपटॉप के अंदर 65,000 पोर्ट होते हैं। कितने? 65,000 पोर्ट होते हैं। आप 65,000 पोर्ट अलग अलग खोल सकते हैं, 65,000 फाइल खोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए इतना भारी लैपटॉप होना चाहिए कि 57,000 फाइल खोल दे। इसमें अगर 65 भी खोल दे तो ये तो इंतकाल कर जाएगा इसका। तो अब देखो क्या होता है, मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ, ये बाकायदे से पॉपअप आ गया। जैसे ही लॉगिन हुआ तो डेटा हमारे पास डायरेक्ट आ गया। अब फिर वही मसला है कि हमारे पास इसकी ईमेल और जीमेल वगैरह सारी चीजें नहीं आ रही, तो क्या करें इसके साथ? साइन इन विद पॉपअप आया। हाँ ये भी देख सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कंसोल क्यों नहीं आ रहा, देखते। कंटिन्यू विद गूगल, मैसेज वे से देना चाहिए कि इनेबल कर दो ना। अच्छी चीज आपने बता दी, लेकिन इसको बताना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो मेथड्स थे वो कौन कौन से थे? पहले सिर्फ साइन इन वाला, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर कौन सा वाला अभी इनेबल्ड है? ईमेल और पासवर्ड वाला। तो ये क्लास कब स्टार्ट हुई थी? 10 बजे ना? मैं समझा 3 मिनट है क्लास खत्म होने को, 11:30 पे होगी ना क्लास। अच्छा अभी क्या करना होगा हमें? कंटिन्यू विद, मुझे ये भी चाहिए, ये कह रहे हैं कि इनेबल कर दो। अब ये कभी कभार हमें क्या दे रहा होता है कि आप अपना प्रोजेक्ट बता दो कि कौन से वाले प्रोजेक्ट में इनेबल कर रहे हो, ताकि फिर उस प्रोजेक्ट के अलावा इसको कोई एक्सेस ना कर पाए। आप ईमेल दे दो कि कौन सा सपोर्ट, अगर इन केस कोई इशू आ जाए तो कोई ईमेल अगर आपके पास हो फॉल बैक पे कोई ईमेल हो, तो मैं बोल रहा हूँ ईमेल मेरी ये वाली होगी और प्रोजेक्ट की आईडी इसने खुद ब खुद उठा ली। ये दो काम तो कर सकते हो ना। कंटिन्यू विद गूगल पे जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आगे इस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर अगर नहीं कर सकते तो छोटे भाई या किसी को बोल दो इस पे क्लिक करके आप खोल दो ये, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और ये भी बहाना नहीं होना चाहिए कि सर रमजान है, रमजान से पहले कहाँ कर रहे थे। सही है भाई, ये आपने आपने क्या कर दिया? इनेबल कर दिया। अब रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल। अब हो सकते हैं डेटा आ जाए। इब्राहिम खान, ये कह रहे अलाउ कर रहे हो, मैंने कहा सही अलाउ कर रहा हूँ। आ गया भाई, क्या आ गया? अब देखो अगर इसके अंदर मैं देखूं ना कि यूजर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, इस यूजर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, तो आप यहाँ पर देखिए यूजर गूगल के अंदर ईमेल मौजूद है, और क्या क्या मौजूद है? फोटो यूआरएल मौजूद है। आप फोटो यूआरएल भी मंगवा सकते हो, अगर आपकी कोई ईमेल में कोई पिक्चर हो, मेरे वाले में तो नहीं है, तो यहाँ से आप लोग ये मंगवा सकते हो। इसको देखे कि ये क्या है इसके अंदर, देख लो भाई कितना खुश हो रहे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। नहीं ये नहीं, गलत गलत आ गया, ये डबल, ये डबल आ गया। इसको ऐसे जाएंगे उठते से, सही है भाई। ये जब आपको पता है ईमेल पे कोई पिक्चर नहीं होती तो पहले करेक्टर से ये उठा देता है, आप इसको ये उठा सकते। और क्या क्या चीजें दे रही है? फोटो दे रहे, पासवर्ड तो नहीं दे रहा, हाँ एक्सिस टोकन दे देता है, यूजर आईडी देता है विच इज इंपॉर्टेंट। इसको हम अगली क्लास में फिर देखेंगे कि यूजर आईडी क्या होती है। हर बंदे की एक यूनिक आईडी बनती है जो कि बाद में काम आती है, आप उसे काम ले सकते हो। प्रोवाइडर डेटा, प्रोवाइडर कौन था भाई इसका? इसका प्रोवाइडर कौन था जिसने ये कंटिन्यू किए? तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा भाई? जब मैं ये जीमेल आईडी बना रहा था ना जिस टाइम, तो मैंने उसका नाम क्या रख दिया था? इब्राहिम खान।
ये यूआईडी इसके अंदर आ गई। तो आप अगर यहाँ पर मैं इब्राहिम खान मंगवाऊं यूजर नेम, तो कैसे मंगवा सकता हूँ अब बताओ। मुझे यहाँ से यूजर के डॉट करके ये मंगवाना है, तो क्या करूं भाई? नहीं नहीं, यूजर डॉट करके कहाँ होगा? फिर सबसे पहले कहाँ होगा? ये क्यों भूल रहे हो आप लोग, क्यों बोल रहे हो? आगे आगे जाके यही सारी चीजें ही काम आएंगी। मैंने कहा यूजर डॉट प्रोवाइडर डेटा के अंदर आऊंगा, जीरो के अंदर आऊंगा। कहाँ आऊंगा भाई? क्योंकि इसके अंदर क्या थी, और डॉट करके क्या था? डिस्प्ले नेम, और वो भी कैमल केस में था मेरे ख्याल से। अब देखते कंसोल में क्या आता है। लॉग आउट करता हूं, लॉग आउट हो गया, कंटिन्यू विद गूगल, आ गया भाई यूजर डॉट गूगल में क्या आ गया? इब्राहिम आ गया। और ईमेल क्या है? अगर आप चाह रहे हो कि ये HTML में शो हो जाए तो क्या होगा भाई? HTML में शो करवाने के लिए क्या करेंगे? इस सबको क्या रख देंगे? मैंने कॉपी किया, यहां पर आएंगे टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ये पूरा रख। सही है भाई? इसको स्टेट में रखना पड़ेगा मुझे। लॉग आउट, कंटिन्यू विद गूगल, इब्राहिम खान आ गया भाई। सही है भाई? ओवरराइड कर दिया इसने। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपने पूरे डेटा को रख सकते हो। अब इसको लॉग आउट कर दो तो ये क्या हो गया? चार चीजें हो गई हमारी, क्रिएट विद पासवर्ड, साइन इन, साइन आउट मतलब लॉग आउट, और उसके बाद कंटिन्यू विद। इसको रिवीजन करते थोड़ा सा, कुछ बच्चे ऐसे देख रहे, रिवीजन करते। सबसे पहले आपने फायरबेस के प्रोजेक्ट को खोलना है। फायरबेस का प्रोजेक्ट कैसे ओपन करेंगे? आप आएंगे फायरबेस लिखेंगे, साइन अप पे आएंगे, साइन अप के बाद आप फायरबेस पे अपने प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। जैसे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट के ओवरव्यू पे आ जाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है? अभी तक हमने क्या क्या देखा? ऑथेंटिकेशन देख लिया। ऑथेंटिकेशन में क्या क्या चीजें थी, इसके अलावा ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओथ आ जाएगा। ओथ के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? ऑथेंटिकेशन के कुछ मेथड्स है कि आपने क्या क्या मेथड इसके अंदर रखने होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स है, जो कि फेसबुक, फोन नंबर, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे मेथड्स है। हमने सबसे पहले क्या देखा था? यहाँ पर हमने सबसे पहले साइन इन विद ईमेल वाला देखा था, जिसके अंदर आप सिर्फ ईमेल और पासवर्ड डाल सकते हो, और वो ईमेल जो कि ऑथेंटिकेटेड भी ना हो। सही है? तो वो हमने रख दिया था। तो उसके बाद क्या किया हमने कि साइन इन मेथड्स पे आ गए, और हमने अपने फायरबेस को इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज ऐप पे के बाद आके सबसे पहले मैंने इस ऐप को इनिशियलाइज ऐप के अंदर रख दिया। इसको रखने के बाद जब मैंने कंसोल देखा ऐप, तो हमारे पास ये ऐप ऐसे चल रहा था कि आपका फायरबेस कनेक्ट हो चुका है। फायरबेस के कनेक्ट होने के बाद क्या किया हमने? सबसे पहले ऑथेंटिकेशन की। क्या की भाई? सिर्फ फायरबेस को हटा के यहाँ पर हमने क्या लिख दिया भाई? ओथ डॉट यस। ऊपर वाले जैसे ही डोमेन था ऐप, इसको हटा के हमने क्या लिख दिया था? ओथ डॉट यस, ताकि हमारी ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड हो जाए। ऑथेंटिकेशन करने के लिए सबसे पहले क्या था? मैंने एक वेरिएबल बनाया था ओथ के जरिए, और ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले जो मेथड मंगवा रहा था वो कौन सा था? गेट ओथ। गेट ओथ मैंने यहाँ पर भी मंगवाया था, और गेट ओथ मैंने यहाँ पर भी मंगवा दी। उसके अंदर पूरी एप्लीकेशन को रख दी, ये वाली। तो जब मैंने इस एप्लीकेशन को रख दी और मैंने ओथ को देखने की कोशिश की, तो ओथ कुछ इस तरीके से दिख रहा था कि आपका फायरबेस ऑथेंटिकेशन वाले प्रोसेस से कनेक्ट हो गया। जब कनेक्ट हो गया तो उसके बाद सबसे पहले हमने किया था क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये कहां से आया था? हम यहाँ पर आए थे
मैंने यहाँ पर आपको यहाँ हेल्प पे क्लिक करके फायरबेस डेवलपर पे गया था। फायरबेस डेवलपर पे जाने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आपके पास ये बिल्ड का ऑप्शन आएगा। बिल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप आएंगे यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पे। आपको ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट दे देगा कि आपने कैसे क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड करना है। सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपने पूरे कोड को देखना है। सबसे पहले ये हमारे पास कुछ मेथड्स दे रहे कि कौन से मेथड से आपने करना है, या फ्लटर से हो, मोबाइल एप्लीकेशन से हो, या वेबसाइट से हो, या C++ से हो, किसी से भी कर सकते हो। तो मैंने कहा मैं इस वक्त क्या यूज कर रहा हूँ, वेब। वेब पे यूज करने के लिए मैंने क्या किया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया। गेट स्टार्टेड पे ये बंदा भी मिल जाएगा। अगर आपको यूट्यूब से कोई वीडियो देखनी हो तो ये इसकी अपनी ऑफिशियल वीडियो है, लेकिन रिकमेंडेड चीजें होती है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में अपडेटेड चीजें आ रही होती है। इस बंदे ने पता नहीं क्या कब बनाई होगी, अभी बंदा जिंदा भी होगा कि नहीं। तो यहाँ पर आके आप नीचे आएंगे, सबसे पहले आप क्या मंगवाएंगे, जो कि हम पहले से मंगवा चुके। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आके आप इसको डायरेक्ट साइन अप करेंगे। तो आपने इस तरह किया साइन अप करने के लिए आप क्या मंगवाएंगे, क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ये कहाँ से आ गया और ये कहाँ पर मौजूद है भाई, ओथ के अंदर। ओथ के अंदर ये सारी चीजें आपने इंपोर्ट करनी होगी। इंपोर्ट करने के लिए जरूरी है बहुत जरूरी है कि आपकी index.js की फाइल जो वो कौन सी हो भाई, मॉड्यूल हमें अलाउ करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वरना अलाउ नहीं करता। दूसरी बात, दो चीजें करनी होगी, टाइप मॉड्यूल रखनी होगी और कौन से पे चलाना होगा भाई, लाइव सर्वर पर। लाइव सर्वर पर चलाने के बाद आप क्या करेंगे, क्रिएट ईमेल और ये पूरा फंक्शन उठा देंगे। ये वाला, ये तो हमने लिख दिया था ना ऊपर, ये पूरा उठाएंगे और ये पूरा फंक्शन किसी फंक्शन पे चलाएंगे। चलाने के लिए सबसे पहले इसको उठाने से पहले आपने दो काम करने होंगे। पुराना डोम वाली मतलब रिपीटिशन हो रही है। सबसे पहले आपने क्या बनाना होगा, साइन अप करने के लिए तीन चीजें रिक्वायर्ड होती है, ईमेल, पासवर्ड और बटन। बटन पे आपने आईडी मंगवाई है साइन अप, यही आईडी आपने मंगवा ली यहाँ पर, वार साइन अप डॉक्यूमेंट डोंट गेट एलिमेंट बाय आईडी साइन अप। इसी के ऊपर आपने क्या चला दिया, एड इवेंट। इसी वेरिएबल के ऊपर आपने चला दिया एड इवेंट। क्लिक होने पे क्या चला रहे हो, अच्छा आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, कोड बेकार हो जाएगा। कोड क्या हो जाएगा भाई, मतलब हर साइन अप पे फंक्शन चला। अगर आपको ये पसंद हो तो इस तरह कर लो, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा डायरेक्ट इस तरह के सारे वेरिएबल्स हो। तो इसको फंक्शन बनाया, फंक्शन, अब मेरे फंक्शन का नाम लिख दिया, लेकिन फंक्शन अभी तक मौजूद। मैं नीचे आया, मैंने कहा कि भाई एक फंक्शन बना हुआ है जिसका क्या नाम है, साइन अप। फंक्शन साइन अप, साइन अप के अंदर क्या मंगवाया, ये ईमेल कहाँ से आएगी, इस ईमेल की, ये इसकी आईडी, इसी तरह से पासवर्ड की आईडी। इसको मंगवाने के बाद मैंने फायरबेस का फंक्शन अंदर रख दिया इस साइन अप के बटन के अंदर। ये रहा, ये रहा, ये मैंने इसके अंदर रख दिया। अब इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, डॉट देन, प्रोमिस, डॉट कैच। अगर देन सक्सेस हुआ तो क्या मिलेगा, अगर एरर आया तो क्या मिलेगा, ये सारा फायरबेस। बस सिर्फ क्या करना है, फायरबेस ने बोले जब आप देन करोगे तो हाई ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर जाके आप यूजर के अंदर जाएंगे। कहा जाएंगे, तो मैंने कहा कि भाई ये कंसोल, सी बात में कंसोल ही तो लगाने और क्या करना है, सारी चीजें तो वो फायरबेस खुद दे रहे हैं। ये देखो सी बात में, ये कमेंट हटा के क्या लिख दे रहे हैं, कंसोल करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है। कंसोल लगाया और कंसोल के अंदर फिर इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, बस ये कंसोल लगा दिया। आपने इस पे क्लिक किया, आप यहाँ पे गए, मैंने कहा इब्राहिम @gmail. अच्छा 4 नहीं, मैं लिखता हूँ इब्राहिम, साइन अप करो। दूसरी बार ये एरर भी देगा, 1 2 3 4 5 6 मैं साइन अप कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं भाई, और ईमेल ऑलरेडी, ये पहले से यूज हो रहा है। और ये सारी चीजें कौन हैंडल कर रहा है, फायरबेस। मैंने 5 किया, साइन अप हो गया और कंसोल में क्या मिला, साइन अप मिल गया। इस तरीके से ये साइन अप वाला, लॉगिन वाला, साइन आउट वाला, तीनों फंक्शन सेम है। सिर्फ कॉपी पेस्ट करो और बटन बनाते जाओ और क्लिक करते जाओ। सही है भाई।
मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फायर बेस डेटाबेस के साथ। अभी हम सिर्फ लॉगिन कर रहे थे, ऑथेंटिकेशन खत्म। अगली क्लास में डेटा भेजेंगे, डेटा में टू डू टास्क हो सकता है, आपकी कोई कुछ भी हो सकता है। हम कुछ चीज बनाने की कोशिश कर लेंगे, छुट्टी नहीं करना, ओटीपी भी कर लेंगे। अच्छा बेटे रहे सब लोग, अभी छुट्टी आप लोगों की नहीं हुई, बैठ जाए भाई, 11:30 बजे आप लोग की क्लास खत्म होगी, 10 मिनट इंतजार कर ले, वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी। क्विज स्केड्यूल कर देते हैं।